नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीव पाठशाला पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खबर पृथ्वी के आंतरिक कोर को लेकर के प्रकाशित हुई, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो हालिया में एक अध्ययन हुआ दोस्तों, उसी को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो उसी के बारे में बात करते हैं। एक अध्ययन के द्वारा यह पुष्टि करी गई कि वर्ष 2010 के आसपास से पृथ्वी के आंतरिक कोर की घूर्णन गति काफ़ी धीमी हो गई। कहने का तात्पर्य जो पृथ्वी के आंतरिक कोर की जो घूर्णन गति है उसमें अपेक्षाकृत कमी देखने को मिली। तो इसके धीमी होने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या क्या होंगे दोस्तों, इसको समझते हैं। आमतौर पर जब कोर धीरे धीरे घूर्णन करता है दोस्तों, तो मेंटल की गति जो होती है बढ़ जाती है। इस बदलाव से क्या होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से घूर्णन करती है और दिन जो होंगे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, या अपेक्षाकृत छोटे होने लगेंगे। तो जो कोर होता है धीरे धीरे घूर्णन करता है, उससे मेंटल की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस बदलाव से पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से घूर्णन करती है और दिन छोटा हो जाता है। और क्या हो सकता है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, वह भी प्रभावित हो सकता है। पृथ्वी के अगर आंतरिक कोर की बात करें, यह लोहे और निकिल जैसे धातुओं से बना होता है। ठीक है, और इसकी हम सभी लोग क्या करेंगे, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भागों की बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक जैसे भूपट्टी हो गया आपका, और क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, भूपट्टी हो गया आपका। भूपट्टी को इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है दोस्तों, और मेंटल हो गया आपका, क्रोड हो गया। तो अगर हम भूपट्टी की क्रस्ट अर्थात जो क्रस्ट की हम बात करते हैं, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस भाग है। ठीक है, इसकी औसत मोटाई कितनी है, तो करीब 33 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई है। ठीक है, भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व जो महासागर होते हैं, कह सकते हैं कि इनके नीचे अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई कितनी होती है, 48 किलोमीटर। वहीं महासागरों की बात करें तो इसकी 5 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई दोस्तों देखने को मिलती है हम सभी लोगों को। और मेंटल जो होता है, मेंटल की मोटाई की लगभग 3200 किलोमीटर होता है। ऐसे मेंटल में पी तथा एस दोनों प्रकार की जो तरंगे होती हैं, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं दोस्तों, उनका आसानी से पारगमन होता है। ठीक है, और यह क्रस्ट के नीचे मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। मेंटल किसे कहा जाता है, तो क्रस्ट के नीचे जो मध्यवर्ती परत होती है उसको मेंटल कहा जाता है। इसकी मोटाई आमतौर पर करीब 3200 किलोमीटर है। इसमें पी तथा एस दोनों प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका पारगमन आसानी से हो सकता है। अब हम सभी लोग क्रोड को समझते हैं। क्रोड दोस्तों जो होता है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर के बाद जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहां तक होता है। ठीक है, तो अब इसको हम सभी लोग एक एक करके नोट कर लेते हैं। कोर जो दोस्तों होती है उसमें निकेल और आयरन जैसे कुछ भारी तत्व तो कह सकते हैं कि उसमें उपस्थित रहते हैं। खैर, अपनी खबर को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी खबर क्या है, पृथ्वी का आंतरिक कोर। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की बात करें तो एक अध्ययन के द्वारा यह पुष्टि करी गई है वर्ष 2010। एक अध्ययन के अनुसार 2010 के आसपास से पृथ्वी के आंतरिक कोर की घूर्णन गति काफी धीमी हो गई है। ठीक है, और अब इसके घूर्णन के जो कह सकते हैं कि आंतरिक कोर का जो घूर्णन के धीमे होने के प्रभाव क्या है, ये अगली हेडिंग क्या है, आंतरिक कोर के घूर्णन के धीमे होने के प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्रभावित हो सकता है।
चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। और क्या हो सकता है, आमतौर पर जब कोर धीरे धीरे घूर्णन करता है, कोर के धीरे धीरे घूर्णन करने से कोर के धीरे धीरे घूर्णन करने से मेंटल की गति बढ़ जाती है। मेंटल की गति बढ़ जाती है। मेंटल की जो गति होती है दोस्तों बढ़ जाती है। इस बदलाव के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से घूर्णन करती है। और दिन जो होते हैं छोटे हो जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर जो होता है लौह और निकल जैसी धातुओं से निर्मित होता है। ठीक है, अब हम सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, पृथ्वी के कुछ आंतरिक संरचना के भागों के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग। विभाग कौन कौन से? पहला आपका हो गया क्रस्ट। हालांकि हम सभी लोग जब सॉइल साइंस दोस्तों पढ़ रहे होंगे तब विस्तार रूप से इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, बनावट वगैरह पर अच्छे से तब बात करेंगे। भूपटल। तो यह पृथ्वी का दोस्तों सबसे बाहरी एवं ठोस भाग है। औसत मोटाई इसकी करीब 33 किलोमीटर है। क्या है? तो सबसे बाहरी एवं ठोस भाग। इसकी औसत मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर है। अगर बात की जाए महाद्वीप और महासागरों के नीचे इनकी मोटाई में अंतर में देखने को मिलता है। तो महाद्वीपीय भागों की बात करें, महाद्वीपीय भागों में दोस्तों इसकी मोटाई करीब 48 किलोमीटर होती है। वहीं अगर महासागरों के नीचे की बात की जाए, महासागरों के आसपास, तो महासागरों में औसत मोटाई इसकी करीब 5 किलोमीटर होती है। तो ये तो हो गया भूपटल को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम सभी लोग मेंटल की बात करेंगे। हालांकि जब हम सभी लोग सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो विस्तार से एक एक करके बात करेंगे। मेंटल पर देख लेते हैं। मेंटल तो क्रस्ट के नीचे जो मध्यवर्ती परत होती है उसको मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे मध्यवर्ती परत। तो क्रस्ट के नीचे दोस्तों मध्यवर्ती परत है। ठीक है, और इसकी मोटाई की बात करें करीब तो 3200 किलोमीटर है। इसमें तरंगे कौन कौन सी? पी व एस तरंगे आसानी से गमन कर सकती हैं। तो ये हो गया मेंटल को लेकर के महत्वपूर्ण बात। क्रस्ट के नीचे मध्यवर्ती परत को मेंटल कहा जाता है। ठीक है,
और जो कह सकते हैं कि इसकी मोटाई 3200 किलोमीटर होती। PYS तरंगे जो है भूकंपीय तरंगे, दोनों प्रकार की तरंगों का तीव्र गति से पारगमन मेंटल में होता है। अब हम सभी लोग क्रोड पर बात करते हैं। क्रोड तो यह सबसे आंतरिक भाग है दोस्तों। यह क्या है? तो यह आंतरिक भाग हो गया। और इसके विस्तार की बात करी जाए तो 3200 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार कहां से कहां तक रहेगा? पृथ्वी के केंद्र से, सॉरी दोस्तों, थोड़ा 3200 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक। तो इसका विस्तार 3200 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक माना जाएगा। ठीक है। और इसमें दोस्तों कोर में निकेल व आयरन जैसे भारी तत्वों की उपस्थिति के कारण इसको निफे भी कहा जाता है। तो इसको निफे, क्रोड को क्या कहा जाता है? क्रोड को निफे भी कहा जाता है। तो निफे क्यों कहा जाता है? निकेल व आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति के कारण। निकेल व आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति के कारण। तो निकेल व आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति के कारण तो क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, जैसे कि आपका निफे का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर Ni नी हो गया आपका और Fe आयरन। तो इसे इन सबको मिलाकर के क्या हो गया? निफे। तो ये तो हो गया कुछ पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है दोस्तों, उसी को लेकर के कुछ। अब भूपर्टी की रचना के जो सामान्य तत्व, उसमें ऑक्सीजन करीब 46.60% पाया जाता है, सिलिकॉन करीब 27.72% पाया जाता है और एल्युमिनियम करीब 8.13% पाया जाता है। इसको भी नोट कर लेते हैं दोस्तों। इधर आपका तत्व हो गया और इधर आपका प्रतिशत हो गया। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा? 46.60%। सिलिकॉन कितना पाया जाएगा? 27.72%। वहीं एल्युमिनियम कितना पाया जाएगा? 8.13%। ऐसे ही अनेक तत्व हैं दोस्तों, उनका सबका प्रतिशत है। सोडियम करीब 2.83% पाया जाता है, कैल्शियम करीब 3.63% पाया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय।